नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 15 रुपए की रोटी, 75 रुपए का आटा, भूख से बिलबिलाता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। वहाँ पे भारी खाद्य संकट पैदा हो गया है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें एक पाकिस्तानी रोटी और आटे के लिए क्या कह रहा है। लोग कहाँ जाए? 13 की तो वो मिल रहा है। समझने की बीमारी है अभी मुझे। 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे के कल हो जाते हैं, सियासत की पार्टी वाले कल हो जाते हैं, कहते हैं के बंदे। अभी इनकी 2 लड़के कल हुए थे। जब आटा जाए तो इनकी सियासी तब जाते हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाए? कहाँ तक आए? हमने इसलिए पंजाब में वोट दिया था। बिजली का बिल कहाँ से दूं? आटे का बिल कहाँ से दूं? दवाइयों का बिल कहाँ से दूं? 3 दिन से मैं मुसलसल फिर रहा हूँ आटे के पीछे। ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद ओ रोटी मतलब सूखा आटा मिला होता है। हम तो उसका भी खाने को तैयार है, मगर हमारे बच्चों को तो वो तो मिले ना। के लिए मेहरबानी करें चीनी और आटे और घी पर। जैसा कि आपने देखा, वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उसे आटा नहीं मिल सकता। कहाँ से लाए वो पैसा? 75 रुपए का आटा है, एक रोटी की कीमत 14 से 15 रुपए है। दवाई का पैसा वो कहाँ से लाए? घंटों लाइन में लग के इंतजार करना पड़ रहा है और फिर भी आटा मिलने की गारंटी नहीं। जो खबर है उसके मुताबिक खाद्यान्न संकट इतना गहरा गया है कि लगातार पाकिस्तान की सरकार की दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग हुई और इससे निपटने के लिए कैंप ऑफिस क्रिएट किया गया कि कैसे हालात पे काबू पाया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय में जो कैंप ऑफिस बना है उससे जिम्मेदारी दी गई है कि कोऑर्डिनेट कीजिए कि कैसे इस कमी को दूर किया जाए। इसी बीच विपक्ष गुजरांवाला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जब तक ये सरकार रहेगी किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे दिन पाकिस्तानी कैबिनेट की बैठक हुई महंगाई को लेकर के। चूँकि सबसे ज़्यादा संकट सिंध में है और वहाँ पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है, इसलिए सरकार कह रही है कि सिंध में जो आटा 75 रुपये किलो बिक रहा है वो वहाँ की सरकार की नाकामी है, यानी कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी टालने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर हुमा सैफ है, डॉक्टर हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर गौर कीजिए। फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य महंगाई दर जो है वहाँ पे अलग अलग चीज़ों में कितनी बढ़ी है। टमाटर की बात करें तो 117%, मिर्ची की बात करें 86%, आलू की बात करें 64%, दाल की बात करें 41%, अंडे की बात करें 41%, पल्स की बात करें 34.7%, शुगर की बात करें 32%, मसूर की बात करें 25%, ब्रेड 19-20% और जो गेहूं है वो 18%, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां घी 17-17.5%, यानी कि महंगाई दर आसमान छू रही है। सबसे खास बात ये कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, और जिसके पास पैसा है उससे भी चीज़ें नहीं मिल रही है। आटे की किल्लत का आलम यह है कि ये जो शख्स जिसकी आप तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं 3 दिनों तक दौड़ता रहा, उसे आटा नहीं मिलने पर वह बुरी तरह से फट पड़ा। यह पाकिस्तानी शख्स है। वायरल वीडियो में उसने बताया कि 3 दिन से वो खाना नहीं खाया, उसके बच्चे आटा नहीं मिलने की वजह से भूखे हैं। वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए कई दिन से दौड़ रहा हूँ लेकिन आटा नहीं मिल रहा है। 14 रुपए की एक रोटी मिल रही है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं, कहाँ से खाएं? आटे के लिए इतना पैसा कहाँ से दूं? दवाइयाँ कहाँ से खरीदूं? तो ये हम सूखी रोटी भी खाने को तैयार हैं लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। ये बदकिस्मती तो देखिए। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत ने सारे पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा 2400 रुपये प्रति 40 किलो की कीमत यानी 60 रुपये में 1 किलो गेहूं पहुंच गई है। अब ये तो तब है जब आप जो है एक पैकेट पूरा 40 किलो लेंगे, अदरवाइज वो 75 रुपये तक है रिटेल में। इसके साथ ही देश की सरकार के महंगाई काबू में करने और खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिशों के असफल होने के इशारे मिलने लगे हैं। पिछले दिसंबर में देश में हालात बेहद ख़राब दिखने लगे थे जब गेहूँ की कीमत 40 किलो की 2000 रुपये हो गई थी, लेकिन इस साल तो अक्टूबर में यह रिकॉर्ड टूट गया और 40 किलो की कीमत 2400 रुपये हो गई।
ऑल पाकिस्तान फ्लोर एसोसिएशन ने मांग की है कि देश और राज्य की सरकारें गेहूं के क्रय मूल्य का ऐलान जल्द करें, क्योंकि सिंध में कटाई का मौसम शुरू हो चुका है और पंजाब में अगले महीने शुरू हो जाएगा। वहीं किसानों ने मांग की है कि सर्टिफाइड बीजों की कीमतों का ऐलान किया जाए और अगले 24 घंटों में 50 किलो के बैग की कीमत का भी ऐलान किया जाए, ताकि जो मनमानी हो रही है, जो बिचौलिए लूट रहे हैं, उससे लोगों को राहत मिले। लेकिन पाकिस्तान है कि वो चीन से दोस्ती निभाने में लगा है, भारत को घेरने में लगा है। वहाँ की सेना कह रही है कि भारत से व्यापार शुरू करो, अदरवाइज समस्या का समाधान नहीं होगा। और इमरान खान जो है भारत को घेरने में लगे हैं, टू फ्रंट वार की तैयारी कर रहे हैं। अरे अपने घर की तो देखो, वहाँ लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, उन पर तरस खाओ, रोटी की व्यवस्था करो। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन